तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अंजलि अंजलि सुनो तो अंजलि अंजलि को कैसे सच बताऊं, मेरा झूठ मेरी नौकरी ले लेगा। तारक को तो कल रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। मैं तो उन्हें करेले के भूत के बारे में याद भी नहीं दिला सकती, वरना फिर से उन्हें अटैक आ जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ही तारक के बॉस को फोन करके कहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब है और वो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये ठीक है। मीटिंग सब तैयारी होगी ना? यस सर। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तभी आ रहा है। तो आज पूरा फाइनल हो जाना चाहिए। ओके ओके सर। एक मिनट, मैते का फोन है। अभी तो बात हुई थी, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो मैते। सर मैते नहीं, मैती। मैती? अपन कौन? मतलब मैं तारक की वाइफ अंजलि बोल रही हूँ सर। अरे 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 भाभी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? लेकिन ये मैते का फोन आपके हाथ में, मैं तो अभी तक घर से बाहर निकला नहीं क्या? हाँ सर, वो एक्चुअली आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। क्या 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 क्या? मैं तो ऑफिस नहीं आएगा? पर अभी तो बात हुई थी, मैंने उसको कहा था कि बहुत जरूरी काम है, तुम ऑफिस जरूर आना, और आप बोलिए वो नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं आएगा वो? सर वो क्या है ना, उनकी तबीयत खराब है। अरे कमाल है, अभी फोन पे बोला कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, अभी बोलता तबीयत खराब है। माय गॉड, आजकल लोग कितना गिर सकते हैं। मतलब एक आदमी छुट्टी लेने के लिए अपनी बीवी से झूठ तक बुलवा सकता है। आप सच बोल रही हैं? हाँ सर, मैं सच बोल रही हूँ, उनकी सच में तबीयत खराब है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उन्हें हुआ क्या है? क्या हुआ तबीयत को? सर्दी खांसी हो गई है? वो तो मुझे भी है। देखा, तबीयत तो मेरी भी खराब है, लेकिन मैं आया ना ऑफिस। ये सब छुट्टी का बहाना है, मैं सब समझता हूँ। नहीं सर, तो एक्चुअली बात ये है कि तारक ना कल रात से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जैसे ही करेले का नाम सुनते हैं ना, तो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उनमें करेले का भूत आ गया हो। What? करेले का भूत? ये कैसी बीमारी है? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा। पर सर मैं सच कह रही हूँ, उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। ओके 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 ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। अरे बाप रे, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस गाय। अंजलि आंटी, मुझे लगता है कि आपको मेहता अंकल को ऑफिस जाने देना चाहिए। वो मेहता अंकल हम लोग के साथ थे तो एकदम नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अरे अभी तो नॉर्मल है, लेकिन रास्ते में कुछ हो गया तो? अगर रास्ते में उन्होंने करेला देख लिया तो? हाँ वो बात भी है। अंजलि दरवाजा खोलो प्लीज। अंजलि आंटी प्लीज, हम दरवाजा खोलते नहीं। गोगी दरवाजा खोल प्लीज। खुल गया। अरे थैंक यू। क्या करती हो अंजलि, क्यों बंद कर दिया? ये कोई तरीका है क्या भाई? मुझे अंदर बंद कर दिया, ऑफिस जाने दे नहीं रही हो, मेरे बॉस से बात कर रही हो फोन पे। जरूर मुझे नौकरी से निकाल दिया होगा उसने। अरे ऐसे कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए, उन्होंने आज के लिए आपको छुट्टी दे दी है। अरे इस नाटक के चक्कर में मेरी नौकरी जाएगी। तो चलो हम चलते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, ऐसे नहीं जा सकते मेरा साथ छोड़ के। मेहता अंकल, अंजलि आंटी आ गई है ना, तो आप आराम कीजिए और वो कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखिए? क्या कंटिन्यू रखिए? आराम कंटिन्यू रखिए। हाँ, अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ इनके साथ। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू इनका ख्याल रखने के लिए। अरे कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। चाहिए तो बता देना। अंजलि यहाँ खुश हो रही है और वो मेरे दोस्त और का बॉस। जानती नहीं, एक सर से छुट्टी देता है, दूसरे सर से छुट्टी करता है। ये अगर हम लोग मैते को निकालेंगे तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? सर बहुत देने पड़ेंगे। तो फिर जाने दो। अच्छा सुनो,
यस सर। क्या यस सर? तुमको मालूम पड़ा कि मेहता चालाकी कर रहा है मेरे साथ? कुछ देर पहले कह रहा था कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, अभी उसकी बीवी बोलती है कि उसको करेले के भूत ने पकड़ा है। क्या? करेले के भूत ने पकड़ा है? अरे तो इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो भाई? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो ना। करेला का भूत होता है क्या? होता है क्या? अरे करेला कोई दो टांग पे चलने वाला करवा करवा बोलने वाला इंसान थोड़ी है यार। हाँ। हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ 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 क्या? हाँ सर, मेरा कहने का मतलब है कि आप से ही बोल रहे हैं। मेहता सर चालाकी कर रहे हैं। करेला तो सब्जी होता है, उसका भूत कैसे हो सकता है? वही तो, इसका मतलब ये हुआ कि आज मेहते ने शॉपिंग करने का या फिर फिल्म देखने का प्लान बनाया है और अपनी बीवी से झूठ बुलवाया है। अभी गोकुल धाम चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। और अगर आज मेहते ने झूठ बोला तो फिर ये बाबूलाल मेहते को छोड़ेगा नहीं। तो चलो अभी जाते हैं गोकुल धाम सोसाइटी और असलियत का पता लगाते हैं। यार फ्रेंड, ये सिचुएशन तो बिगड़ती जा रही है। हाँ, अंजलि आंटी ने मेहता अंकल के बॉस को भी बता दिया कि उनके अंदर करेले का भूत आता है। नहीं नहीं नहीं, हमें इस नाटक का एंड लाना ही पड़ेगा। जितना ही नाटक फैलेगा उतना ही हमें इसे समेटने में प्रॉब्लम होगा। राइट टप्पू, अब ये नाटक खत्म नहीं किया तो मेहता अंकल की जॉब चली जाएगी। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? चिल मारो यार। देखो बात को समझो, पापा अभी जो साइकियाट्रिस्ट को लेके आएंगे ना, वो मेहता अंकल को चेक करके यही बोलेंगे कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, दिमाग पर जो असर पड़ा है मेहता अंकल के, वो सब डाइट फूड की वजह से है। डाइट फूड और करेला खिलाना बंद करना पड़ेगा। बस फिर तो सॉर्टेड ना। फिर तो हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में सबको बोलेंगे कि अंजलि आंटी को कन्विंस करे कि मेहता अंकल के सामने डाइट फूड और करेले का नाम भी ना ले, क्योंकि इसी की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। और फिर तो क्या, भूत का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, हमारा राज राज रहेगा और मेहता अंकल को कभी भी लाइफ में डाइट फूड खाना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल। गोली, तू श्योर है ना? अरे मैं एकदम श्योर हूँ फ्रेंड्स, मुझे पता है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जो भी डॉक्टर आएगा वो यही बोलेगा जो मैंने कहा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग हाथी अंकल से जाके पूछते हैं कि डॉक्टर कब आएंगे। चलो चलो। पापा, पापा, मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेबी? अरे आई। हेलो मम्मा, पापा कहाँ हैं? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेबी पापा घर पर नहीं है, वो सोडी भाई के साथ गए हैं साइकियाट्रिस्ट को लाने। कहकर गए हैं कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को लेकर आऊंगा। अरे वाह डॉक्टर आ जाएंगे तो सब प्लान के मुताबिक हो जाएगा। प्लान? अरे नहीं, मतलब डॉक्टर का प्लान होगा ना, कोई ट्रीटमेंट का प्लान। सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पिस्ता मिल्क शेक लेकर आती हूँ। बेचारे मम्मा को क्या मालूम कि डॉक्टर तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी मेहता अंकल तो एकदम ठीक है। यार बेचारे मेहता अंकल, अंजलि आंटी, करेले का कोई भूत वूत नहीं है, फिर भी परेशान है। आओ फ्रेंड्स, बैठो बैठो। देखो अंजलि, तुम मेरी बात सुनो। अंजलि तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो। अंजलि मुझे ऑफिस जाने दो प्लीज। तारक प्लीज आज रहने दीजिए। मैं आपके लिए आपका फेवरेट रगड़ा चाट बनाऊंगी। आप ठीक हो जाएंगे फिर ऑफिस चले जाना। ठीक हो जाओ मतलब क्या? अंजलि मुझे क्या हुआ है? देखा, आपको खुद नहीं पता है कि आपको हुआ क्या है। तारक आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अंजलि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा आपको ऑफिस जाना है ना, तो ठीक है जाइए। थैंक यू। चलिए मैं भी आपके साथ चलूँ। अरे क्या कर रही हो अंजलि? ऐसा कुछ अच्छा लगता है क्या? जैसे मम्मी अपने बच्चों को स्कूल ले जाती है, वैसे बीवी अपने पति को ऑफिस लेके जाएगी। तो फिर मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकती तारक। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके भले के लिए ये सब कर रही हूँ। तो ऐसे कब तक घर पर बैठा रहूंगा? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। तब उस ने जल्दी कोई इलाज नहीं ढूंढा तो कब तक ऐसे नाटक करता रहूंगा? कब तक ऐसे घर में बैठूंगा? बॉस जो डांटेगा वो अलग। ये तो कुछ सोचा ही नहीं था। भगवान, आज के दिन इस नाटक का खत्म होना बहुत जरूरी है। तारक क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि कब तक ऐसे घर पर बैठा रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे माता जी पर पूरा विश्वास है, वो सब ठीक कर देगी। आपको पता है मैंने आपके लिए मन्नत भी मांगी है। मेरी प्यारी भोली अंजलि मेरे लिए मन्नत मांगी। करेले ने तो हम दोनों को परेशान कर दिया। भगवान करे नाटक जल्दी खत्म हो जाए और कोई नई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
कोई गड़बड़ नहीं होगी फ्रेंड, अभी पापा साइकाइट्रिस्ट को लेके आते ही होंगे, क्या चिंता करते हो? ये गोली, ये गोकुल नाम है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। करेक्ट पिंकू। अरे बी पॉजिटिव यार पिंकू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पापा डॉक्टर को लेके आ जाएंगे, टेंशन मत लो, चिल चिल। वैसे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं देख के आया था थोड़ी देर पहले, तब उसे ना उनका ध्यान रख रही है। और डॉक्टर आती भी गए ना सोडी के साथ साइकियाट्रिस्ट को लाने के लिए। हाँ, एक बार डॉक्टर आ जाए उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि मैं दादा आपको क्या हुआ है। हो ना हो, ये सब करेले की डाइट की वजह से ही हुआ है, सब इधर प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। यस आत्माराम, मैं एग्री। अरे भिड़े अय्यर भाई, आप लोग बैठ के गप्पे क्या लड़ा रहे हो? तो जल्दी से करेले के भूत के बारे में कुछ सोचो, वरना मेरी शादी नहीं होगी। कमाल है पोपटलाल, करेले के भूत और तुम्हारी शादी का क्या संबंध है? अरे यही बात मैंने कल रात को अय्यर भाई को भी समझाई थी। ये करेले के भूत वाली बात हर जगह फैल गई, तो कौन लड़की सोसाइटी में शादी करके आना पसंद करेगी? कौन लड़की चाहेगी कि उसके पड़ोस में भूत रहता हो? हाँ आत्माराम, पोपटलाल का बात एकदम करेक्ट है। क्या अगर जो ये बात सब दूर स्प्रेड हो गया तो हमारा सोसाइटी का नाम बदल जाएगा। लोग गोकुल धाम सोसाइटी की जगह भूतों का धाम सोसाइटी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या ये गोकुलधाम सोसाइटी है? जी आप? हेलो, मैं डॉक्टर चांदनी हूँ। डॉक्टर चांदनी, मतलब आपको डॉक्टर हाथी ने भेजा है? नहीं, मैं डॉक्टर चांदनी हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ। मैं बबीता जी की फ्रेंड हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, बबीता जी की फ्रेंड है, तो इनसे बात कीजिए। इनसे क्यों बात करूँ, ये बबीता जी थोड़ी ना है। ये अय्यर भाई है, बबीता जी के हस्बैंड। ओह, हेलो मिस्टर अय्यर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मैं अभी बबीता को फोन करके बुलाता हूँ। जी हाँ यार, बोलो, सब ठीक है ना? हाँ बबीता, यहाँ पर सब ठीक है। सोसाइटी में तुम्हारा फ्रेंड आया है, डॉक्टर चांदनी। डॉक्टर चांदनी? अच्छा हाँ, मैंने उन्हें सुबह फोन किया था मेहता साहब के बारे में बताने के लिए, पर तब तो उन्होंने नहीं कहा कि वो यहाँ पे आ रहे। एनीवेज, मैं नीचे आके उनसे मिलती हूँ। हाँ ओके, आ जाओ। बबीता आ रही है। ओके। अच्छा, ये अंजलि तारक मेहता का घर कौन सा है? वो वाला। ये उनके हस्बैंड को हुआ क्या है? मुझे बबीता जी ने बताया कि उनके अंदर करेले का भूत आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये गेस्ट किसके हैं? हेलो हाय। हाय, सत श्री अकाल। कल ये डॉक्टर चांदनी है। अरे तुम लोग इतना खुश क्यों होता है? हाँ, ये वो डॉक्टर नहीं है जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। ये डॉक्टर चांदनी है, सारी मुसीबत की जड़। मेहता साहब की डाइटिशियन यही है, इन्होंने मेहता साहब को खिलाड़ी डाइट दिया था। आप आए हैं वो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर आंटी, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेहता अंकल के सामने प्लीज करेले का नाम मत लेना। प्लीज। अरे करेले का नाम क्यों नहीं लेना है? करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसके गुण मीठे होते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग चांदनी जी। आप यहाँ? सुबह आपने जो मुझसे बात की ना, मैं तो हैरान हो गई कि किसी को करेले का भूत कैसे चढ़ सकता है। इसीलिए मुझे इन्हें देखना है। चलिए। देखना है तो ऐसा कुछ? अरे मुझे देखना है कि उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। मैंने लोगों का 25-25 किलो वजन कम किया है, और इससे भी खतरनाक डाइट देके कभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो मेरा नाम खराब करने की साजिश है। मैंने ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जो नाटक करते हैं डाइट से बचने के लिए। चलिए देखते हैं वो नाटक कर रहे हैं कि नहीं। एक मिनट, आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप जब मेहता साहब से मिलोगे ना, प्लीज उनके सामने करेले का नाम मत लेना। हाँ प्लीज। नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, फिर कैसे पता चलेगा। चलिए। चलो भाई, उनके अंदर चलते हैं। तो अंदर जाके ये मेहता साहब का करेले का भूत फिर से जगह न दे। ठीक तो। अरे बाप रे, अब ये डॉक्टर को भगाने के लिए मेहता अंकल को करेले के भूत की और अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ यार।
ये डॉक्टर आंटी हमारा नाटक एक्सपोज कर देंगी। फ्रेंड्स मेहता अंकल डर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो मेहता अंकल को जाके संभालते, चलो चलो जल्दी चलो फ्रेंड, जल्दी चलो। चांदनी जी आप यहाँ? वो एक्चुअली सुबह मंदिर जाने से पहले मैंने इन्हें फोन किया था और मेहता साहब की सिचुएशन के बारे में बताया था, इसलिए वो भी मिलने आई है। हम लोग भी बाहर ही थे तो डॉक्टर चांदनी के साथ हम भी अंदर आ गए। कैसे हैं अंजलि जी आप? मैं ठीक हूँ। और कैसे आपके हस्बैंड, उनका डाइट कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, मतलब तारक बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी आप प्लीज कोई डाइट वाइट की बात मत करना, आप, इट्स अ रिक्वेस्ट। अरे डाइट की बात करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे आप अंजलि क्या हुआ? कौन है ये मोहतरमा? तारक आप बाहर क्यों आ गए? जाइए आराम कीजिए। हाँ आराम दीजिए ना। मैं डॉक्टर चांदनी, मैंने आपको खिलाड़ी डाइट दिया था, करेले वाला करेले वाला करेले वाला करेले वाला करेले वाला। क्या हुआ आपको? आपके अंदर करेले का भूत आ गया? अरे पर ऐसा कभी होता है क्या? सच बताइए आपको क्या हो रहा है? कहीं आप भूत आने का नाटक तो नहीं कर रहे? क्या कह रही है आप? अंकल डरिए मत, आप बिंदास आंसर कीजिए। एक गोलिया, मेहता अंकल डरिए मत का क्या मतलब है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि करेले के नाम से डरिए मत, ऐसा। डरिए मत मेहता अंकल। अरे आप सब लोग प्लीज बार बार करेला मत बोलिए। हाँ हाँ फॉरगेट इट। मुझे सिर्फ ये कहना है कि करेले को बदनाम मत कीजिए। करेले का भूत नहीं होता है। मैंने बहुत क्लाइंट देखे हैं जो डाइट फूड ना खाने के अलग अलग बहाने बनाते हैं। कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और कुछ लोग तो बेहोश होने का नाटक करते हैं। मिस्टर मेहता, आप भी नाटक तो नहीं कर रहे? हे भगवान, फिर से नाटक करना ही पड़ेगा। अगर सचमुच करेले का भूत है ना तो मुझे तो देखना है। और मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगी, करेला 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 ये क्या किया आपने चांदनी जी? सोए हुए भूत को जगा दिया। कोई भूत भूत नहीं होता है। चलिए सच्चाई पता करते हैं, चलिए। ये डॉक्टर चांदनी तो पीछे ही पड़ गई है। क्या करूं कि मेरा भांडा ना फूटे? मिस्टर मेहता सुनिए, मिस्टर मेहता बात तो सुनिए मेरी। मिस्टर मेहता मुझे भी तो देखने दीजिए, आपके अंदर कौन सा करेले का भूत है? अरे आप इनका यकीन क्यों नहीं कर रही? नाटक नहीं कर रहे हैं। करेला 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 करेला। आप खाइए अपनी बीवी की कसम, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे? क्या लगता है तुमको? मेहता साहब कदम खाएंगे? अरे क्या पता, हो सकता है डॉक्टर चांदनी का ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो। कहीं मेहता साहब सच में तो नाटक नहीं कर रहे? करेला करेला अरे क्या हो रहा? अरे अब यकीन कीजिए। खाइए आप अपनी बीवी की कसम खाइए। अग्नि परीक्षा की घड़ी है दोस्तों मेरे लिए। मुझे कसम खानी अंजलि की, यानी कि मेरी पत्नी की कसम खानी है मुझे। बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी। जब सच और झूठ के बीच फैसला करना हो, खरे और खोटे के बीच में फैसला करना हो, तो अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। अगर सोना खरा है तो तब के बाहर निकलेगा, लेकिन सोना खोटा है तो गल जाएगा, पिघल जाएगा। मेरी स्थिति इस वक्त वैसी है। मुझे कसम खानी है और मुझे अपना झूठ भी छिपाना है। देखने वाली बात यह है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कसम खाना इतना आसान नहीं है। और आसान कैसे होगा? हम लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं। हम लोग अपने माँ बाप की, बच्चों की, पत्नी की, पति की कसम नहीं खा सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर किसी की झूठी कसम खाई जाए तो उस पर विपत्ति आती है, उस पर मुश्किल आती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि डॉक्टर चांदनी को अंदेशा हो गया है कि मैं नाटक कर रहा हूं। तो कैसे बचूंगा मैं डॉक्टर चांदनी से? कैसे बचाऊंगा अपने झूठ को? क्या मैं झूठी कसम खा पाऊंगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन
हंसते हंसाते मुस्कुराते ढाके लगाते बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। खाइए अपनी बीवी की कसम। वो कसम कैसे खा सकते हैं मेहता अंकल, उनमें तो अभी भूत है ना। हाँ, और कसम खाएंगे तो मेहता अंकल थोड़ी ना कसम खाएंगे, भूत कसम खाएगा ना। करेला, 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 करेला। सही कह रहे हैं। मैं कब से आपको वही समझा रही हूँ। थैंक यू टप्पू सेना, कसम खाने से तो बच गया, लेकिन अब ऐसा क्या करूं जिससे डॉक्टर चांदनी भाग जाए। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे वाह, सही टाइम पे आई है सब्जी वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे बाप रे, अब क्या होगा? वो खुड़े, ओयो, अरे देखो। अंजलि भाभी, ये देखो आपके लिए एकदम फ्रेश करेले लाई हूँ। बोलूंगा तो ऐसे कड़वे करेले हैं कि सारी बीमारी भगा देंगे। ओह माय गॉड, तो रियल करेले भी आ गए। अब तो मेहता अंकल को रोकना मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, अब तो मेहता अंकल के अंदर के करेले का भूत डबल जोश के साथ बाहर आएगा। डबल जोश के साथ, डबल जोश के साथ। अरे क्या हुआ आप सब लोगों को? निकालिए आज। अरे आए, क्या कर रही है? अरे उसको कैसे पता होगा? अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो जैसे भूत देख लिया हो? अभी तुम भी देखोगी। सब्जी नहीं लेनी क्या? नहीं नहीं, आज हमें कोई सब्जी नहीं लेनी है। तुम आज वापस जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहिए चाहिए। अंजलि भाभी, करेले नहीं लेने क्या? नहीं, आज तक करेले से दूर भागता रहा, लेकिन आज करेले ही मेरी मदद करेंगे। मेहता अंकल, मेहता अंकल। करेला। क्या करें मेहता अरे ये क्या क्रिकेट खेलतो काय तू? काय चाललंय काय? अरे बचा रहा हूं मैं खुद को। अंजलि भाभी, तारक बहू को रोको। सुनीता, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई बाद में कर दूंगी। अरे हम महसूस तो तूफान है चाहिए से। ओ बापूजी, केरला के तूफान के बारे में सुना था, ये करेला का तूफान पहली बार देखा। अरे बात है मेहता साहब, मुझे ये टप्पू, मेहता अंकल का पागलपन देख के डॉक्टर चांदनी आंटी डर जाए और चले जाए तो अच्छा है। मैं कहती हूँ बस कीजिए अभी। भाई, मेहता साहब क्या हुआ? करेला क्यों मार रहे? अरे उनके अंदर करेले का भूत आया है। हाँ, कल रात से ही है वो। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर चांदनी आंटी, ये सब आपकी डाइट की वजह से हो रहा है। सॉरी सॉरी, मैं उनको समझाने की ट्राई करती हूँ। प्लीज प्लीज कीजिए, ट्राई कीजिए प्लीज। अरे रे,
फिर से इनको करेला अटैक आ गया। हे भगवान, आप पीछे रहिए, पीछे रहिए। लगता है मुझसे गलती हो गई केस समझने में। आई एम सॉरी अंजलि जी, आई एम सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। अरे अंजलि भाभी यहाँ पे आइए। खिलाड़ी डाइट वाली डॉक्टर चांदनी, देखा इस खिलाड़ी को? और दे मुझे खिलाड़ी डाइट प्लान सक्सेसफुल। हे भगवान, ये मैं क्या करने लगा हूँ? कहीं सच में ही मेरा दिमागी संतुलन न बिगड़ जाए। वेस्ट हो गए ना करेले। नवऱ्याला सांगा तुमच्या नवऱ्याला। ये बॉस, हम लोग मेहता सर के सोसाइटी के बाहर क्यों रुक गए? उनके घर नहीं जाना है? जाना है। किसी को अगर रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ना हो ना तो थोड़ा छुप के देखना पड़ता है, तभी वो पकड़ा जाता है। मेरे अंदर एक जासूस भी छुपा हुआ है जो आज बाहर निकलेगा। सॉरी चाचा जी। दादाजी, अरे मैं तो नहीं, पेट वाला तुमको छोड़ेगा नहीं, दादाजी को मत मारो। चल भाग चल। साहब रुक जाइए। अरे बस मैटे को क्या हो गया? इतना करेला क्यों उछाल रहा है ये? सर, कहीं सच में करेले का भूत तो नहीं आ गया? ना, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। करेला लेकिन अभी हो गया। ये कौन आ गया? उसको क्यों मारे करेला? ये तो मैं तो आपके बॉस है। तारक के बॉस यहाँ? और वो लड़की? पूछ रहा हूँ खाली। वो लड़की सेक्रेटरी है उनकी। अरे बाप रे, बॉस यहाँ नौकरी खतरे में है। पर करेले तो आपको भी खाने पड़ेंगे बॉस। अरे बाप रे, कहीं नाटक के चक्कर में मेहता अंकल की जॉब ना चली जाए। देखो तुम्हारा बॉस खड़ा सामने, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अरे मेहता साहब, अपने बॉस को क्यों करेला मार रहे हो? अरे भूत को क्या मालूम कि वो उनके बॉस हैं? अरे हाँ। मेहता साहब यहाँ पे सब। अरे भाभी है यहाँ पे, क्या कर रहे हो आप? और सर, अब क्या करें? तुमको करेले के साथ सेल्फी लेनी है क्या? चलो भागो। करेला बॉस को ही भगा दिया इन्होंने। ड्राइवर कमल, हरी आप। अरे गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी। चलो बाबू, जल्दी करो, निकलो। अरे सुनिए, मेहता साहब रुक जाइए। मैं आत्माराम तुकाराम मीडिया गोकुल सोसाइटी एक में सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, रुक जाइए आप। बस अभी वो शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोले। सॉरी प्लीज। अरे आगे। भैया तुम कुछ बोलो ना उनको। संभाल के यार, पीछे नहीं जाओ कि मार छे। अरे सुनीता, कितने किलो करेले लाई थी? खत्म ही नहीं हो रहे तुम्हारे करेले। करेले लाए क्यों? आज ही इतने लाना था, इन्होंने मंगाए थे। अरे कौन लाता है इतने करेले? कौन लाता है? करेला मत बोलो। अरे टप्पू से
करेला ये करेले खत्म हो गए हैं। अंजलि भाभी, ये खत्म हो गया देखो। अभी तूने क्यों करेला उठाया? ये नाम नहीं लेना है ना तुमको। पर पीछे पत्ता गोभी है। अरे डोंट वरी, मेहता अंकल को एलर्जी करेले की है, पत्ता गोभी की नहीं है। मैं देखती हूँ। तारक, तारक, अब तो कब वो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो सब खत्म हो गया है, अब तो शांत हो जाइए। मुझे करेले खत्म हो गए। हाँ मेहता अंकल, खत्म हो गया, अब शांत हो जाइए। हम आ गए। अच्छा वो सही टाइम पर डॉक्टर को लेकर आ गए। ओ यारो, ये सब किसने किया? कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। ये है डॉक्टर ले ले। ये तो ना बोल रहे हैं। बोला भी किधर, मुंडे ऐसे से कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये उनकी आदत है। ओ, ये बहुत बड़े दिमाग के डॉक्टर हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, मतलब कि साइकियाट्रिस्ट। बस अब डॉक्टर अंकल आ गए, अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू हाथी भाई, अच्छा आप इन्हें ले आए। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से तारक की ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए प्लीज। शुरू कर, जल्दी शुरू। पक्का ये सब इन्होंने ही किया है? अरे हाँ, ये करेले डॉक्टर ले ले, ये तूफान यही लेके आए हैं। पेशेंट काफी वायलेंट हो गया है। ये बहुत ही सीरियस केस है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे जो करना है जल्दी करो, इसको देख के मुझे बार बार भाग डर लग रहा है। बापूजी क्या हुआ बापूजी? तारक, देखो डॉक्टर साहब आए हैं, अब ये आपको चेक करेंगे। हाँ, आप शांत रहना। हाँ, थोड़ी मेहता साहब को मेरे क्लिनिक में ले चल, उनकी ट्रीटमेंट हम वहीं करेंगे। अच्छा टप्पू सेना, इससे पहले कि मेहता साहब बाहर आए, हम लोग ये करेले उठा लेते हैं यहाँ से। हाँ, सारे करेले हटा दिया। पक्का हटा दिया ना? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, सोसाइटी में एक भी करेला नहीं दिखेगा। हाँ, तो एक भी बचा तो हमारी बैंड बजेगी वापस। अंजलि भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, वो डॉक्टर साहब और हाथी भाई उन्हें देख रहे हैं। मैं ना तारक के बॉस को फोन करके उन्हें जरा सॉरी बोलती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा हुआ। कैसे? मालूम तो पड़ गया कि मैदा क्या चीज है, किस खेत की मूली है।
अरे बाप रे, मेहते का फोन है। तो सर उठा लीजिए, डरिए मत। डर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मेहते का फोन है। हेलो सर, अभी आप सोसाइटी कंपाउंड आए थे ना? सॉरी सर, तारक ने आपके साथ मिसबिहेव किया, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नो 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 नो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने आपकी बात पे भरोसा ही नहीं किया। मेहते का हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब है। वही तो मैं कह रही थी सर। अब आप ही बताइए, मैं ऐसी हालत में उन्हें ऑफिस कैसे भेजूं? बिल्कुल नहीं। आज एक बात मेरी समझ में आ गई कि 20,000 वोल्ट का तार और 0 वोल्ट का तारक, इनके पास नहीं जाना चाहिए। ये दोनों बहुत डेंजर है। आप एक काम करो, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। जब वो ठीक हो जाए ना, तभी उसको ऑफिस में भेजना। And tell him not to worry about salary etc. You know, मैं पूरा पैसा जो ना टाइम पे देगा और बराबर देगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। You're great sir। I know, कोई नई बात करो यार। अंजलि बात, अरे आ गए क्या हुआ? मेरी तारक के बॉस से बात हो गई है। उन्होंने कहा जब तक तारक ठीक नहीं हो जाते वो घर पर आराम कर सकते हैं। वेरी गुड। मैं तारक को देखकर आती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने ठीक से चेक कर लिया है ना इन्हें? क्या हुआ है इन्हें? डोंट वरी, मुझे केस समझ में आ गया है। तो आगे डॉक्टर हाथी, आप तो जानते हैं कि हम पेशेंट के सामने केस डिस्कस नहीं करते। बाहर चलिए, वहीं बात करते हैं। हाँ, पर डॉक्टर साहब, मिस्टर मेहता आप यहीं रुकिए। पर मुझे तो बताइए, मुझे क्या हुआ है? ऊपर जाइए। मुझे लगता है मेहता साहब को कान वाले डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा। अभी डॉक्टर लेले ने क्या बोला, उनको सुनाई नहीं दिया। मेहता साहब, मैं कहना ठंड रखो। ओ मैं हूं ना, ओ मैं तो कुछ नहीं होने देना। तुम बस रिलैक्स करो जी, बस इतने रहो। आइए डॉक्टर ले ले, आइए। चलिए आप यहीं रुकिए। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, यहीं आराम कीजिए। चलिए। मुझे छिप कर इनकी बातें सुननी पड़ेगी। पता नहीं मेरे बारे में क्या बातें करेंगे और क्या इलाज बताएंगे। आ गए डॉक्टर ले ले, आ गए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने मेहता को बराबर चेक किया ना? क्या हुआ है उसे? वो भी ठीक है ना? यस डॉक्टर ले ले। क्या लगता है आपको, मेहता साहब का इस कंडीशन का क्या रीजन हो सकता है? मैंने पेशेंट को चेक किया, बहुत अच्छी तरीके से चेक किया और बात भी की। क्या लगता है आपको, मेहता साहब का ये प्रॉब्लम टेम्पररी है कि परमानेंट है? ऑफ कोर्स टेम्पररी है। This has happened because at the back of the mind, subconscious mind में एक fear set हो गया, and to overcome this fear, he has created a ghost. डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ले ले, सभी को समझ में आया ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बताइए ना। मुझे लगता है कि इनके दिमाग पर कोई गहरा और भारी सदमा पहुंचा है। इनके मन में एक डर है और उस डर को निकालने के लिए इनके सबकॉन्शियस माइंड ने करेले का भूत क्रिएट किया है। और वो भूत इनसे ये सब कुछ करवा रहा है। It's a psychological problem, but it's a serious one. एकदम सही कहा डॉक्टर अंकल आपने। लेकिन एक छोटा मुंह बड़ा सवाल करूं? मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूं ना, इसलिए। या श्योर। डॉक्टर अंकल, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब करेले के डाइट की वजह से हुआ है? करेले के डर की वजह से हुआ है? Yes, you are right. डाइट फूड का डर पेशेंट के दिल में बहुत बुरी तरह से बैठ गया है। वही तो, वरना तो मेहता अंकल ऐसे बहुत समझदार है। हाँ, बात तो सही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है।
करना पड़ेगा? दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में बॉलर एक जबरदस्त गेंद फेंकता है और बैट्समैन के खिलाफ आउट होने की अपील करता है, लेकिन बैट्समैन को लगता है कि नहीं, आउट में नहीं हूं। अंपायर को भी शक है, तो ये फैसला चला जाता है तीसरे अंपायर के पास। इस वक्त वही स्थिति मेरी है, मैं वही बैट्समैन हूं, बॉलर है अंजलि और तीसरे अंपायर है डॉक्टर लेले। और अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर लेले क्या फैसला सुनाएंगे। क्या वही फैसला सुनाएंगे जो मैंने और टप्पू सेना ने सोचा है कि भाई कलर राइट बंद कर दीजिए, या फिर कोई नया ट्रीटमेंट बताएंगे? कुछ भी हो सकता है ना, ये तो गोकुल धाम है, यहाँ जो कुछ सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। हम सोचते हैं मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे, तो हमें मिलते हैं लोहे के चने। अब देखने वाली बात ये है कि क्या होगा आगे, क्योंकि इस वक्त मेरी स्थिति ऐसी है जैसे मैं बेटिकट यात्रा कर रहा हूँ और सामने टिकट चेक करने वाले 30-40 इंस्पेक्टर खड़े हों और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता हूँ। अब देखने वाली बात ये कि क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा, ये छोड़िए, आप तो बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सबसे पहले तो उन्हें कभी भी करेला याद मत करवाना। अंजलि भाभी, मैं तो कहता हूँ करेला क्या, कोई भी डाइट फूड उनको याद मत दिलाना। ऐसा कुछ मत खिलाना जो उनको पसंद नहीं है। अंजलि भाभी, मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट ही सही है। देखो, अभी डॉक्टर बोल ही रहे तो अंजलि भाभी, अब से आप मेहता साहब को डाइट मत करवाइए प्लीज। चौपन खाना है, खाने दो। अंजलि परजाई, वो जी मन से तो खुशी से जो चीज खाओ ना वो तन को लगती है, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बेमन से आप डाइट फूड भी खाओ ना तो उससे नुकसान हो सकता है। सही बात है। अंजलि भाभी, मेहता साहब की सेहत के लिए अब से डाइट फूड को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तारक की सेहत के लिए मैं आज के बाद डाइट फूड का नाम तक नहीं लूंगी। यस, यस। और उन्हें करेला कभी नहीं खिलाऊंगी। बन गया काम, डाइट फूड से छुटकारा मिल गया। बारे न्यारे हो गए, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। चलो फाइनली मेहता अंकल को डाइट फूड से राहत भी मिल गई और हमारा राज ही रह गया। डॉक्टर लेले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। लेकिन वो क्या है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और डर भी बहुत अंदर तक उतर चुका है, इसलिए सिर्फ डाइट फूड छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्हें 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल? उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये बोलिए, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कोई तो तूने सुना? डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस। देखिए, कुछ देर पहले कितने आक्रामक हो गए थे और अभी सब कुछ भूल गए। इनके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अरे कोई असर नहीं पड़ा है। हळू, ये वायलेंट हो सकते हैं। अरे, इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। और मेहता साहब कंट्रोल। मेहता साहब, मैं ठीक हूँ भाई, छोड़ी। तारक, आप शांत हो जाइए। और आप बाहर क्यों आए? आपको बाहर आने से मना किया था ना? हे भगवान, ये भूत का नाटक तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझ पे। अगर उन्होंने सचमुच शॉक ट्रीटमेंट दे दिया तो कहीं सही में मेरा दिमागी संतुलन न हिल जाए। सॉरी मेहता अंकल,
मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर शॉक ट्रीटमेंट की बात करेगा। देखिए, इनके सामने डाइट का नाम मत लेना, तभी ये नॉर्मल रहेंगे। लेकिन सदमा इतना गहरा है कि करेले का भूत कभी भी बाहर आ सकता है। अगर इन्हें पूरी तरह से ठीक करना है तो लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में फिर से गड़बड़ हो सकती है। अंजलि भाभी, डॉक्टर लेले टॉप मोस्ट साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने जो डायग्नोस किया है उसे और कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। हो सके उतना जल्दी डिसीजन ले ले। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। हाँ, सूरी, इन्हें जरा छोड़ दोगे? और इनको? अरे इनको बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है, तुम इनको छोड़ के। मेहता साहब, मेरे आने तक कोई गड़बड़ नहीं है, प्रॉमिस? ठीक है, आइए आइए डॉक्टर साहब। अरे इतनी तो गड़बड़ हो चुकी, अब क्या खाक गड़बड़ करूंगा? अब क्या करें? तारक, मैंने अब फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं डाइट फूड का नाम तक नहीं लूंगी। और आपको कभी करेला नहीं खिलाऊंगी। ये सब शौक वाला ट्रीटमेंट से तो अच्छा है आप मेहता साहब को उनका मनपसंद खाना खिलाना शुरू कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोशन भाभी। अंजलि, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और ऐसा कोई धमाल नहीं करूंगा। हाँ, अगर डाइट फूड ही नहीं खिलाएंगे तो मेहता अंकल आई थिंक एकदम कंट्रोल में रहेंगे और हॉस्पिटल भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ, सही है, ये बात सही है। हाँ, और अंजलि भाभी है ना मेहता साहब पे नजर रखने के लिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट, तारक जब तक घर पर रहेंगे तब तक मेरी नजर उन पर रहेगी ना, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे या फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे तब? नहीं, फिर तो मेहता साहब का 2-3 महीने बाहर जाना कैंसल, आपको घर पर ही रहना पड़ेगा। तो बता ले कैसे पॉसिबल है? मैं नौकरी पेशा आदमी, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना भाई मुझे। हाँ, उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने आपके बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप ठीक नहीं होते आप घर में आराम कर सकते हैं, वो भी विद सैलरी। देखो, और अगर आपको बाहर जाना ही है तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। नहीं 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 भाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल तो मैं किसी भी कीमत में जाऊंगा ही नहीं। अब मेहता साहब हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे तो दूसरी क्या ट्रीटमेंट करवाएं? आप सबकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहूँ? अरे कहो माधवी, पूछना क्या है उसमें, बोलो बोलो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे मेहता साहब को हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा और भूत भी नहीं आएगा। 2 घंटे में छुटकारा मिल जाएगा उनको। अच्छा, 2 घंटे में? क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे में? तो जल्दी बताइए, करना क्या होगा? हाँ बताइए, जल्दी बताइए। मेरी एक पहचान की सीनियर लेडी है जो मेरे से हमेशा अचार पापड़ लेती है। तो एक बार वो चूड़ी वाले बाबा के बारे में बता रहे थे। चूड़ी वाले बाबा? कहा था कि वो चूड़ी वाले बाबा है ना, वो बहुत गुणी है। चूड़ी वाले बाबा? चूड़ी वाले बाबा? भूत प्रेत जीन चुड़ैल डायन सब उतारते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेहता साहब के मन में जो डर बैठा है ना, वो फटाक से दूर करेंगे चूड़ी वाले बाबा। बोली, और नई आफत क्या आ गई है? मेहता अंकल, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बोल रही हो तुम माधवी? चूड़ी वाले बाबा वगैरह ये शोभा देता है क्या हमें?
कल को बाहर पता चलेगा ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे चूड़ी वाले बाबा आए थे भूत भगाने के लिए, तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ सही बात है भिड़े अंकल की। हाँ। ओहो, और करेले के भूत के बारे में पता चलेगा तो नाक बढ़ जाएगी क्या हमारी? ठीक है, पर क्या गारंटी है कि चूड़ी वाले बाबा ये समस्या का समाधान कर देंगे? अरे ये सब पैसे कमाने के बहाने, वो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड। करेक्ट है? हाँ। नहीं नहीं, ओहो वो ऐसे वाले बाबा नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, एक्चुअली वो समाज सेवा करते हैं। वो कुछ भी फी नहीं लेते। इतना ही नहीं, इनके यहाँ ऐसे केसेस आते हैं तो कहीं ठीक नहीं हो पाते, वो चूड़ी वाले बाबा के पास ठीक हो जाते हैं। चूड़ी वाले बाबा 100% गारंटी देते हैं। देखना, बाबा आने से करेले का भूत ऐसे भाग जाएगा ना, जैसे सूरज की रोशनी पड़ने से अंधेरा भाग जाता है। माधवी भाभी, सॉरी टू से, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है। मेहता साहब का इलाज हमें डॉक्टर से ही कराना चाहिए। डॉक्टर के पास? साइंस। कम ऑन हंस, मुझे पता है तुम डॉक्टर हो तो इन सब में नहीं मानते, पर गांव में आज भी ऐसा होता है। ये बहुत पुरानी प्रथा है और थोड़ा मानने में क्या जाता है हंस? नहीं, होता है। ओपन मानो छो कि चूड़ी वाले बाबा को बुलाना चाहिए। भरोसे की बोट पर कोई पण समुंदर पार कर सकते हैं। बराबर। मम्मी, एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे भी लगता है हमें उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहिए। बबीता, तुम इतना एजुकेटेड होकर इन सब बातों पर भरोसा कैसे कर सकता है? अय्यर, कुछ चीजें ना बियॉन्ड साइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट पहले आया कि फ्रूट का सीड? एलियन है या नहीं है? टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है? आज तक इन सब चीजों का जवाब ना साइंस बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया है। हाँ यार, बबीता जरा प्रैक्टिकली सोचो। अभी ये कोरोना का बीमारी आया था तो उसको डॉक्टर और साइंस ने ही सॉल्व किया। सही बात है, इसे बाबा ने सॉल्व नहीं किया। हाँ, पर ये कोई वायरस नहीं है ना अय्यर, ये मन में छुपा हुआ भूत है। यू नो व्हाट, आई थिंक हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। अगर वो बैंगल वाला बाबा, मतलब वो चूड़ी वाला बाबा, अगर ये मेहता साहब का भूत नहीं निकाल पाया तो हम वही करेंगे जो डॉक्टर लेले ने कहा। हमारे पास वो ऑप्शन तो है ही ना। ट्राई तो करके देखते हैं। हाँ। अरे बाप रे, एक तरफ डॉक्टर का शॉक ट्रीटमेंट, दूसरी ओर भूत उतारने वाला बाबा। मुझे तो दोनों और फंसना ही फंसना है। अरे देवा, क्या इन्हें क्या आइडिया दे दिया। यहाँ तो हमारा प्लान हम पे ही उल्टा पड़ रहा है। बोली अब क्या कर रहे हैं, ये करेले के नाटक में तो हम फंसते ही जा रहे हैं। यार मैं क्या कर सकता हूँ, डोंट वरी यार, कुछ ना कुछ सोचते हैं। अच्छा माधवी भाभी, ये चूड़ी वाले बाबा सारी समस्याओं का समाधान करते हैं? अरे माधवी भाभी इतने विश्वास से कह रही है, मतलब चूड़ी वाले बाबा चमत्कारी होंगे ही। और मेहता साहब का भूत पक्का उतर जाएगा। बुला उनको बुलाओ। हाँ। अरे भूत ही नहीं है, कैसे समझाओ इन्हें? ठीक है, आने दो चूड़ी वाले बाबा को, देखते वो क्या इलाज करते मेहता साहब का। और मेहता साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत घबराना, पूरा गोकुलधाम परिवार आपके साथ है। हाँ? ठीक है, तो फिर तय है, तारक के इलाज के लिए हम चूड़ी वाले बाबा को ही बुलाएंगे। माधवी भाभी, चलिए चूड़ी वाले बाबा से मिलकर आते हैं। हाँ। और टप्पू सेना, प्लीज आप लोग जरा तारक का ख्याल रखना। हाँ, श्योर। आप टेंशन मत लो, हम ध्यान रखेंगे। हम अभी चूड़ी वाले बाबा के पास जाकर सब कुछ तय करके आएंगे। लेकिन अभी के अभी बुलाने की क्या जरूरत है? 2-3 दिन के बाद आराम से बुलाते हैं ना। हाँ। नहीं, 2-3 दिन के बाद क्यों भाई? आज के आज बुलाओ चूड़ी वाले बाबा को। ये भूत का इलाज जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। करे तो आज कर। अरे तुम्हारे लिए दुल्हन लाने की बात नहीं चल रही है, बाबा बुलाने की बात चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने।
हम आज ही सब तय करेंगे। तारक, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आते वक्त ना मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे भी ले आऊंगा। ओहो, मजा है कमांडर जी। हाँ ठीक है, तो फिर टप्पू से ना आप लोग तारक को घर ले जाकर उनका ध्यान रखना। हाँ हाँ अंजलि आंटी, आप जाइए, हम लोग तारक अंकल का मस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अंकल। हाँ, मेहता साहब गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। हाँ मजा। चला जाऊंगा। अरे किस मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे? कह रहे थे सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान है, और ये कह के किस गहरी खाई में ढकेल दिया है तुमने, मुझे पता नहीं है तुम्हें। अरे शरीर में भूत है ही नहीं, और भूत भगाने वाले बाबा को बुलाया जा रहा है। वाह, क्या करेगा ये बाबा 2 घंटे में? है बताओ मुझे, क्या करेगा ये 2 घंटे में? ये बाबा 2 घंटे में मेरे शरीर से कौन सा भूत निकालेगा? तुम कह रहे थे डॉक्टर के आते ही खत्म हो जाएगा, ये नाटक खत्म हो जाएगा, पर ये नाटक तो आसमान की तरह अनंत हो गया है, खत्म ही नहीं हो रहा है। सब आपकी गलती है मेहता अंकल। मेरी गलती? और नहीं तो क्या। शर्म आती है बोलते हुए? मेरी क्या गलती है इसमें? आपने कितनी ओवर एक्टिंग की, इतनी ओवर एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। हाँ मेहता अंकल, और इस तरह से कौन करेले उछालता है? अरे अगर करेले नहीं उछाले होते मैंने तो डॉक्टर चांदनी नहीं भागती, अगर वो नहीं जाती तो सब भेद खुल जाता, भांडा फूट जाता। ये गोली, सारी गलती इस गोली की। अगर ये गोली जासूसी नहीं करता तो ये नौबत ही नहीं आती। मेहता अंकल, ये क्या बोल रहे हो आप? पहले गलती आपकी है, अपना टिफिन पीऊन को देके बाहर खाने कौन जाता है? अरे अभी ये सब झगड़ा बंद करो और ये सोचो कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह वो चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोकना होगा। ये चूड़ी वाले बाबा को रोकने का एक ही तरीका है, मैं अंजलि और बाकी सबको सब सच बता देता हूँ, टेंशन ही मिट जाएगा। अरे नहीं 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 मेहता अंकल, अब गलती से भी ऐसी गलती मत करना। अगर आपने सच बता दिया तो आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अरे आप पे क्या, हम पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ, अब तो ये लड़ाई है, जंग है, हमें जीतना ही होगा। हाँ, तो क्या करूं मैं? जब वो चूड़ी वाला बाबा आएगा तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। कुछ सोचते हैं मेहता अंकल? नहीं भाई नहीं, बहुत सोच लिया तुम लोगों ने, सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं अपने परम मित्र जेठालाल को फोन करता हूँ, वो जैसा कहेगा वैसा करूंगा। क्या हुआ? जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। अच्छा, मैं चंपक चाचा को फोन लगाता हूँ ना, उनसे तो बात होती होगी जेठालाल की। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? चाचा जी मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज भूल गए। नहीं, एक मिनट भाई, तू नक्की कर पहले। तू ये बोल रहा है कि तेरे अंदर का करेले का भूत बोल रहा है? चाचा जी मैं तारक मेहता ही बोल रहा हूँ, तारक मेहता, आपकी सोसाइटी में रहने वाला, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, आपके बेटे जेठालाल का परम मित्र, लेखक हूँ, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ, अभी ठीक है। हाँ बोल, मुझे क्यों फोन किया तूने? चाचा जी मुझे जेठालाल से बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरा कांटेक्ट करवा देंगे प्लीज? जेठिया से क्या बात करनी है तुझे? मुझे बोल, मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं चाचा जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मैं जेठालाल को ही बताऊंगा। नहीं तो आज तो बात नहीं हो पाएगी, कल बात हो पाएगी। क्यों? वो क्या है, वो गोपाल भाई है ना, रंग तरंग रिसोर्ट वाले, उन्होंने समुंदर के बीचों बीच एक नया रिसोर्ट खोला है, तो जेठिया उनके साथ वहाँ गया। ये बात आपको कैसे पता कि वो वहाँ गया है? वो समुंदर के बीचों बीच जाने से पहले जेठिया का थोड़ी देर पहले फोन आया था। तूने 5 मिनट पहले फोन किया होता ना तो तेरी बात हो पाती जेठिया से। अच्छा, तो अब उससे बात कब हो पाएगी? कल बात हो पाएगी। रखता हूँ। ठीक है। मैं तो सीधा ना भूत। पूरा फंस गया हूँ मैं, क्या करूँ? हेलो टप्पू सेना। हाय। आप आ गए? हाँ मैं आ गई। अच्छा तारक, एक गुड न्यूज है, चूड़ी वाले बाबा से बात हो गई है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और आपको
आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, अरे चूड़ी वाले बाबा आज शाम को 8:30 बजे आ जाएंगे और बस 2 घंटे में आपके अंदर का भूत निकाल देंगे। चलिए अब हम चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो। रुको, मैं तुम लोगों के लिए और तारक के लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, अभी देती हूँ। नहीं, समोसे नहीं खाने हमें। हाँ, हम में से किसी को भी भूख नहीं लगी है। हाँ, चलो बाय बाय बाय। दोस्तों, आपने हर्डल रेस देखी, बाधा दौड़ देखी होगी। खिलाड़ी एक बाधा पार करता है कि दूसरी आ जाती है। मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई है इस वक्त। हर्डल रेस, बाधा दौड़, एक बाधा पार करूं उसके पहले दूसरी मुश्किल आ जाती है। इस मुश्किल को पार करूं कि तीसरी अड़चन सामने खड़ी होती है। भाई, डाइट फूड की परेशानी थी सबसे पहले, उसके लिए करेले के भूत का नाटक किया तो नौकरी दांव पे लग गई। अब नौकरी से बचूं, किस तरह से बचूं सोच ही रहा हूं कि डॉक्टर चांदनी और ये डॉक्टर चांदनी, इससे किसी तरह से बचे तो डॉक्टर ले आ गए। अब ये डॉक्टर ले इन्होंने ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया है, शॉक ट्रीटमेंट। अब इसका कोई इलाज है या नहीं पता, और आ गए ये चूड़ी वाले बाबा जो आने वाले हैं। भाई अब क्या होगा, क्या करेंगे ये चूड़ी वाले बाबा? अरे करेले का भूत कैसे भगाएंगे मुझ में से जब कोई भूत है ही नहीं? क्या करूंगा मैं, क्या होगा मेरा? टप्पू सेना मेरी कोई मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या होने वाला मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें अड़चनें आती जा रही हैं। लेकिन आपके लिए एक के बाद एक आगे बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए समोसे परोस कर लाती हूँ। अरे रुको अंजलि, जब से तुमने ये कहा है कि तुम डाइट फूड की बात ही नहीं करोगी, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, तब से मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल। देखो मैं मुंह से बोलता हूँ करेला, देखो मैंने बोला करेला और मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम भी बोलो करेला करेला करेला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मत बुलाओ बाबा को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे भगवान, तारक, आपकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। इसे हालत बिगड़ना कहते हैं अंजलि। हाँ, अब देखिए, पहले आप सिर्फ करेले से डरते थे, अब आपको चूड़ी वाले बाबा से भी डर लगने लग गया है। इसे और बिगड़ना ही कहते हैं तारक, इसलिए आप ये सब कहानी बना रहे हैं। अरे पर लेकिन अंजलि मेरी तारक, देखिए, आपकी इस हालत की वजह से सिर्फ आप और मैं नहीं, पूरी सोसाइटी परेशान है। पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये एक पत्नी का वादा है आपसे। आप खाइए मेरी कसम, आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं समोसे लाती हूँ। हाँ, हे भगवान, अब तो अंजलि ने कसम दे दी है, अब तो बाबा से मिलना ही पड़ेगा। सिर्फ टप्पू सेना के भरोसे हूँ मैं, कहाँ फंस गया यार। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चूड़ी वाले बाबा कौन है, कैसे है, कहाँ से आ रहे हैं, आकर क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। फ्रेंड्स, हमें कुछ भी करके ये चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोकना होगा। देखना, आज वो चूड़ी वाले बाबा आएंगे और जिस मौसम में मैं जूस ही नहीं है ना, उसमें से जूस निकालेंगे। वो इसमें मौसमी जूस कहाँ से आ गया? हाँ? अरे पिंकू, गोगी, तुम लोग समझे नहीं। मौसमी मतलब मेहता अंकल और वो जूस मतलब करेले का भूत। अब मेहता अंकल में करेले का भूत ही नहीं है तो बाबा आके करेंगे क्या? ओह अच्छा, हाँ राइट गुली, राइट। फ्रेंड्स, अभी ये सोचो कि वो चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से कैसे रोके। अभी तो उन्हें यहाँ लाने में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी साथ हो गई है। नहीं, हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी और मेहता अंकल को बचाना पड़ेगा। हाँ, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ना जिससे मेहता अंकल करेले के डाइट से बच जाए, ये बाबा के चक्करों से बच जाए और वो ट्रीटमेंट से बच जाए। राइट गोली। और ये करेले के भूत का नाटक जो किया है ना, वो राजी रहे। राइट गोली, इसीलिए हमें जो भी सोचना है जल्दी सोचना है। गोली, क्या हो गया? तो तेरे अंदर भी तो भूत नहीं आ गया? नहीं फ्रेंड्स, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? बता। देखो फ्रेंड्स, अगर ये चूड़ी वाले बाबा को भगाना है ना, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी यानी कि भिड़े अंकल के उनके खिलाफ कान भरने पड़ेंगे। अगर भिड़े अंकल को बाबा के खिलाफ उकसाया ना, तो भिड़े अंकल बाबा को सोसाइटी में ही नहीं आने देंगे। चलो बाबा से मिलते हैं। हाँ, चलो। अरे एक मिनट, माधवी आंटी अभी घर पे ही होंगे ना? और बाबा बुलाने का आइडिया भी माधवी आंटी का ही था, तो भाई माधवी आंटी के सामने भिड़े अंकल को कैसे उकसाएंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई बबीता आंटी कोमल आंटी के साथ बाबा के आने की तैयारियों में बिजी है, तो
वो घर पे नहीं है। चलो हम बाबा से मिलते हैं। हेलो बेड अंकल। हेलो बेटा अंकल। हेलो बेड अंकल। टप्पू से ना तुम लोग यहाँ पे अचानक क्या हुआ? सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा होगा तो यहीं आना पड़ेगा ना कंप्लेंट करने। हाँ। क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में? अरे आप तो अनजान बन रहे हो। आपको पता नहीं है मेहता अंकल के भूत को भगाने के लिए चूड़ीदार बाबा आ रहे हैं। हाँ। चूड़ीदार नहीं रे, चूड़ी वाले बाबा। सॉरी सॉरी। हाँ पता है त्यात क्या है। अरे क्या पता है बेड अंकल। अरे माधवी ने सजेस्ट किया है टप्पू, कह रही थी कि 2 घंटे में मेहता साहब का भूत निकाल देंगे। देखते हैं ना क्या होता है। अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमें। बाबा आप ही हमेशा सिखाते हैं कि अंधश्रद्धा से दूर रहना चाहिए, और अभी आप ही वो चूड़ी वाले बाबा को बुलाने में पूरी सोसाइटी का साथ दे रहे हो। बेड अंकल आप कहते कुछ और करते कुछ हो। आप ना दोनों तरफ बात कर रहे हो। वो क्या कहते हैं उसे? वो डबल डोल की। क्या डबल डोल की? वैसे भी चूड़ी वाले बाबा को मैंने नहीं बुलाया है, अंजलि भाभी ने बुलाया है। अरे तो आपको मना करना चाहिए ना, आप एकमेव सेक्रेटरी है सोसाइटी के। हाँ। सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं गोया, मालिक नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब सेक्रेटरी होके ऐसे बोलोगे तो सभी आपसे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा मांगेंगे। क्या बोल रहा है गोगी? छोटी बात के लिए थोड़ी इस्तीफा मांगेंगे, कुछ बड़ा होगा ना तब मांगेंगे इस्तीफा। ये क्या चल रहा है? क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो ये सोसाइटी का मैटर नहीं है, ये किसी का पर्सनल मैटर है। मेहता साहब का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो अंजलि भाभी डिसाइड करेगी, मैं नहीं। हाँ लेकिन बाबा सुनो, तू अभी ना कुछ देर के लिए भिड़े अंकल को बाबा बाबा मत बुला। तो जब भी बाबा बोलती है ना तो मुझे भिड़े अंकल में वो चूड़ी वाले बाबा नजर आते हैं। हाँ। ये आ गऊ। टप्पू बाबा आप सोचिए, वो चूड़ी वाले बाबा अगर फ्रॉड निकले और उन्होंने आके कुछ गड़बड़ कर दी तो देखो बच्चों, इस परिस्थिति में एक ही बात हो सकती है। तुका म्हणे उगी रहावे, जे जे होईल ते ते पहावे। अरे भिड़े अंकल अभी आप कहाँ भजन गाने बैठ गए? अरे टप्पू मैं भजन नहीं गा रहा हूँ भाई, जो परिस्थिति है उसके बारे में बोल रहा हूँ। अभी क्या होने वाला है पता नहीं है, इसलिए जो होगा वो देखा जाएगा, देखते हैं। सोच लो हाँ भिड़े अंकल, ये बाबा सोसाइटी में आएंगे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ। देखो बच्चों, डॉक्टर ने क्या कहा था? मेहता साहब को 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। मेहता साहब उसके लिए तैयार थे? नहीं थे। अभी पूरी सोसाइटी को और अंजलि भाभी को परेशान होते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए चूड़ी वाले बाबा को बुलाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरा पूरा सहकार है। लेकिन भिड़े अंकल लेकिन कुछ नहीं बच्चों, अभी 2 बातें समझ लो। पहली बात, जैसे हम सबने चूड़ी वाले बाबा पे भरोसा किया है, तुम लोग भी कर लो। और दूसरी बात है कि यहाँ से निकलो, मुझे बहुत काम है। हाँ बाबा निगाह तो यार फ्रेंड्स, भिड़े अंकल ने तो हमारी मदद करने से सख्त मना कर दिया, अब हम किससे मदद लें? दादाजी, कोई दादाजी को समझाते हैं ना। देखो टप्पू सेना की बात तो दादाजी टालेंगे नहीं, और सोसाइटी में तो कोई दादाजी की बात टाल ही नहीं सकता। पर गोगी, दादाजी इन सब बातों पर यकीन करते हैं, तो वो हमारी साइड क्यों लेंगे? नहीं लेकिन सोनू, अगर हम दादाजी को प्यार से समझाएंगे तो दादाजी हमारी साइड ले सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो फिर रुके क्यों? जल्दी चलते हैं, दादाजी को कन्विंस करते क्यों चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोके। हाँ, चल। दादा बहुत होशियार लड़का है, दुकान जाते जाते मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर गया। क्या हुआ? मैं तो उसका करेले का भूत फिर से जाग गया क्या? हमारे घर में घुस आया है क्या? बंद करो दरवाजा, बंद करो। दादाजी कोई भूत भूत नहीं है। एक्चुअली हम वो चूड़ी वाले बाबा के बारे में बात करने आए थे आपसे। हाँ, चूड़ी वाले बाबा आने वाले। माधवी बेटी ने चूड़ी वाले बाबा को बुला के बहुत अच्छा किया है। चूड़ी वाले बाबा आएंगे, लाल चूड़ियां लाएंगे, भूत को भगाएंगे, फिर तुम्हारे दादाजी शांति से सो पाएंगे।
चूड़ी वाले बाबा आएंगे, चूड़ी वाले बाबा आएंगे। दादाजी आप प्लीज ये गाना मत गाइए, हमें डर लग रहा है। और ऊपर से वो चूड़ी वाले बाबा कौन है, कैसे है, आके क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है दादाजी। नहीं, डरो मत, चूड़ी वाले बाबा सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरा यकीन। दादाजी हमें डर है कि वो चूड़ी वाले बाबा आकर बात और बिगाड़ ना दे। दादाजी आप ये बाबा का चक्कर छोड़िए ना, आप कोई रास्ता दिखाइए ना। पहले ये भूत आया, अब ये बाबा आएंगे, ये क्या चल रहा है? मुझे तो ये चूड़ी वाले बाबा बिल्कुल सही नहीं लग रहे। क्यों फ्रेंड? बच्चों क्या सही नहीं है? अरे बेचारे महतूस की हालत देखिए, कल से का गाना गा रहा है और उस पे हम सबको नचा रहा है। नहीं, ये माधवी बेटी ने चूड़ी वाले बाबा को बुला के एकदम सही किया है। अरे बच्चों जरा समझो, ये भूत प्रेत का मामला है, इसमें बाबा ही काम आ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए? कपड़े नहीं, क्या बोल रहा है गोगी? कपड़े नहीं, डिटर्जेंट। सॉरी। अरे नहीं, अरे वॉशिंग मशीन। क्या गोली? अच्छा, बर्फ जमाने के लिए क्या चाहिए? पानी। आइस ट्रे। अरे नहीं, फ्रीज। बोले तो लेकिन दादाजी इन सब का बाबा से क्या कनेक्शन है? अरे है, अरे बेटा जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह भूत भगाने के लिए तांत्रिक बाबा ही चाहिए। पर दादाजी क्या पता वो बाबा नकली हो, डोंगी हो, और फ्रॉड निकला तो? अरे फ्रॉड कैसे निकलेगा? अरे माधवी बेटी उसे जानती है ना, तभी तो उसे बुलाया है। और चूड़ी वाले बाबा का इतना बड़ा नाम है तो उनमें कुछ तो होगा ना। अरे मैंने ऐसे बहुत तांत्रिक देखे हैं। मैंने एक बाबा को देखा था, कोयला बाबा। किसी के भी शरीर में कोई भी भूत आया हो, उसे ऐसे कोयले पे चला देते। और कोयले पे भगा के भूत भगा देते थे। और एक बाबा को मैंने देखा था, चाबुक बाबा। ऐसे चाबुक मारते थे और भूत को भगा देते थे। क्या दादाजी? समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो? तुम लोग देखना, चूड़ी वाले बाबा मैं तो उसके भूत को भगा देंगे। लेकिन दादाजी वो लेकिन कुछ नहीं बच्चों, अगर इस भूत को अभी नहीं भगाएंगे ना तो सालों साल ये भूत महतूस के अंदर रहेगा और हम सबको नचाते रहेगा। नहीं, माधवी बेटी ने इस चूड़ी वाले बाबा को बुला के अच्छा ही किया है। बराबर ना बच्चों? हाँ, बराबर। हाँ। चलिए दादाजी हम चलते हैं। नाश्ता करना है? नहीं। चलेगा। जाओ। ख्याल रखना आप अपना। हाँ। बाय। हाँ। ओ यार, मैनू तो लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई हमारा सपोर्ट नहीं करने वाला। सही बोल रहा है गोगी, मुझे लगता है हमें कोई अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम बाबा को यहाँ आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन बाबा के आने के बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बाबा फ्रॉड है। करेक्ट। हाँ, मेहता अंकल को बचाने के लिए हमें बाबा की विधि में रुकावट लानी ही पड़ेगी। हाँ, आने दो उस बाबा को, हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मेहता अंकल को बचाने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। हाँ, करना ही पड़ेगा टप्पू, वरना मेहता अंकल का बचना तो नामुमकिन है। कोई ना, चलो। हाँ, चलो चलते हैं। ये बाबा आके क्या करेगा, मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा है।
टप्पू सेना ने कुछ सोचा है कि नहीं? फ्रेंड्स, मेहता अंकल का फोन है, क्या करूं? उठाओ कि काटूं? अरे ये पूछ क्या रहा है? उठाओ, वो टेंशन में होंगे, उठा। हेलो मेहता अंकल। अरे हेलो बोलो, छोड़ो ये बताओ, कुछ सोचा तुम लोगों ने? वो बाबा किसी भी वक्त आ जाएगा, मर जाऊंगा मैं, क्या करना है? मेहता अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं? अरे कब सोचोगे? और चिंता क्यों ना करूं मैं खाई के किनारे पे खड़ा हुआ, वो बाबा आके किसी भी वक्त मुझे खाई में धक्का दे देगा। अभी नहीं सोचूं तो कब सोचूंगा? मेहता अंकल, वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या क्या क्या? सुनिए, तो जब भी बाबा आएंगे ना, तब आप बेहोश होने का नाटक करना, तो आप पे कोई विधि होगी ही नहीं। हाँ, वाह गोली, वाह, क्या हो गया गोली को? नहीं, और मैं बेहोश हो गया और मुझे हॉस्पिटल ले गए तो? अब मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं जा रहा हूँ प्लीज। देखिए आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। क्या बोल रहे हैं घबराइए मत? आप शौक दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने वाले कह रहे हैं घबराइए मत, झटका देंगे आप। पकड़िए इनका हाथ। अरे क्या पकड़ो? अरे नहीं, अरे नहीं। स्टार्ट कीजिए। ऑन करो। नहीं, मैं बेहोश होने का नाटक नहीं कर सकता, इसमें खतरा है। मुझे शॉक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नहीं। अरे नहीं मेहता अंकल, आप हिम्मत रखिए, हम कुछ सोच रहे हैं, हम आपको इस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ। तो जल्दी सोचो भाई, जल्दी सोचो, टाइम कम है। फ्रेंड्स, कैसे भी करके हमको मेहता अंकल को इस मुसीबत से बचाना पड़ेगा। कहीं बाबा आ तो नहीं रहा? कौन है? तारक, देखिए आपसे कौन मिलने आया है? कौन? वो बाबा आ गए क्या? अरे बाबा, बाबा नहीं, महिला मंडल आई है। अच्छा। कैसे अभी आप ठीक है ना? अभी मस्त ही रही है आप। क्या है, चूड़ी वाले बाबा आएंगे ना तो आपका टेंशन ऐसे एकदम दूर हो जाएगा। 2 घंटे में आप एकदम ऐसे ऑलराइट हो जाएंगे। हाँ? अरे चूड़ी वाले बाबा आने के बाद में ऑल राइट नहीं, ऑल आउट हो जाऊंगा। देखना, चूड़ी वाले बाबा आपको ऐसी फूंक मारेंगे कि आपका करे मतलब भूत हमेशा के लिए निकल जाएगा और आपको हर कड़वी चीज मीठी लगने लगेगी। देखिए, बाबा का आने का टाइम हो गया है। अंजलि भाभी, वो भूत भगाने की विधि के लिए जो सब सामान चाहिए था वो सब आ गया है ना? हाँ, विधि के लिए बाबा ने कहा था कि झाड़ू, लोहे की सांकली, मिर्ची पाउडर और कोयला, ये सारी चीजें चाहिए। अरे बाप रे, इन सब चीजों का इस्तेमाल मुझ पर होगा? पर बाबा ने ये कहा था कि ये सारी चीजें वो खुद लेकर आएंगे। ओके, हमें सिर्फ 2 चीजों की तैयारी करनी है। एक तो मोतीचूर के लड्डू और एकदम ठंडा बर्फीला पानी। मेरे फ्रिज में तो हमेशा बर्फ जमा रहती है, मालूम नहीं रोशन को बर्फ से इतना प्यार क्यों है। और असली घी के मोतीचूर के लड्डू हमने अब्दुल भाई से मंगवा लिए। हाँ। ये मिर्ची पाउडर, ये सांकली, बर्फ वाला पानी, क्या करने वाले हैं बाबा जी? मेहता साहब, देखिए आप घबराइए मत, आप हिम्मत रखिए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हमेशा के लिए आप एकदम शांत हो जाएंगे। कड़वा भूत हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। हाँ, मतलब आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, हम लोग अभी चलते हैं, जैसे बाबा आ जाएंगे हम आपको बुला लेंगे। ओके? हाँ, चलो चलते हम लोग, है ना? हाँ, बस जल्दी, अब 8:30 बज जाए। भगवान, कैसी मुसीबत की घड़ी है। अंजलि चाहती है जल्दी 8:30 बज जाए और मैं चाहता हूँ कभी 8:30 बजे ही नहीं। ये प्रभु, समय को रोक दो प्रभु, रोक दो। फ्रेंड्स, हमें कुछ भी करके मेहता अंकल को बचाना ही पड़ेगा। डोंट वरी सोनू, हमने जो प्लान सोचा है वो एकदम परफेक्ट है, बस वो प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर। यस, हमारा प्लान इतना सॉलिड है कि वो चूड़ी वाले बाबा तो भाग जाएंगे यहाँ से। आने दो उस चूड़ी वाले बाबा को, उसका सामना टप्पू सेना से होगा। यस।
अब तो बस 8:30 बजने का इंतजार है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि करेले का भूत नकली है, लेकिन मेरे बोले गए झूठ का भूत असली है और इस झूठ ने जकड़ लिया है मुझे। ऐसा लग रहा है कि अंधे कुएं में गिर गया हूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ टप्पू सेना के आइडिया की रस्सी पकड़ के ही मैं बाहर आ सकता हूं, लेकिन क्या होगा आगे? कहीं ये रस्सी सांप बन गई तो क्या होगा? क्योंकि टप्पू सेना के आइडिया की वजह से ही मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि ये हाल हो गया है मेरा। अब टप्पू सेना मुझे बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? मैं इस झूठ के जंजाल से बाहर निकलूंगा या नहीं निकल पाऊंगा? और कैसे निकलूंगा? और चूड़ी वाले बाबा आ गए तब मेरा क्या होगा? अरे तो भगवान जाने के तब क्या होगा। लेकिन एक विशेष बात बताऊं, आज लोहड़ी का त्योहार है। सभी पंजाबी भाइयों को लख लख बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ इस वक्त हाल ये है कि मेरा क्या होगा? अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो पता नहीं क्या होगा। चूड़ी वाले बाबा जब आएंगे तब मेरा क्या करेंगे? क्या टप्पू सेना मुझे बचा पाएगी? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, आप बड़ा हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, रोमांच भरपूर है। ये चूड़ी वाले बाबा आके क्या करते देखते हैं। होपफुली वो मेहता साहब को ठीक करे। हेलो, मैं हरि किशन बोल रहा हूँ प्रभुनगर से। मुझे 5 किलो पापड़ और 2 किलो अचार चाहिए। हाँ मिल जाएगा, लेकिन मैं आज डिलीवरी नहीं दे सकता। मैं कल या तो परसों डिलीवरी करूंगा, चलेगा ना? क्यों? अरे इनको करेले के भूत के बारे में बोल नहीं सकता वरना बात फैल जाएगी। वो क्या है ना, आज थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कल या तो परसों डिलीवरी कर पाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद। नॉर्मल हो जाएगा मतलब? हमारे एक पहचान के है, वो थोड़े से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ठीक होने के बाद मैं आपको डिलीवरी कर सकता हूँ कल या परसों, चलेगा ना? सॉरी मैं बाद में फोन करता हूँ। ओह थैंक यू। देवा, ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ रहा है, कठिन है। ना आचार बावड़ी की डिलीवरी कर सकता हूँ, ना बच्चों के ट्यूशन ले सकता हूँ, ना सोसाइटी का काम कर सकता हूँ। एक बार ये मेहता साहब के अंदर का करेले का भूत निकल जाए तो शांति से काम करने को मिलेगा। हेलो। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब है ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या जो बात मैंने सुनी है उस बात से हमारी शांतिनाथ सोसाइटी के अंदर अशांति फैली हुई है। तो पर ऐसा क्या सुना आपने सुरेश भाई? अरे यही कि आपकी सोसाइटी के अंदर किसी को करेले के भूत ने पकड़ लिया है। हेलो, बात फैली गई। आपको किसने बताया? अरे वो सब्जी वाली, वो कह रही थी कोई मेहता साहब हैं, वो करेले उछाले जा रहे हैं। अरे नहीं सुरेश भाई, अरे ये सब अफवाह है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो मेहता साहब की वाइफ है ना अंजलि भाभी, तो उनकी कीमती अंगूठी ना वो करेले के सब्जी में गिर गई थी, कहीं खो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए मेहता साहब करेले उछाल रहे थे। क्या आप भी ऐसे कोई करेले का भूत थोड़ी होता है। यस लगता मुझे कोई कंफ्यूजन हो गई थी। चलिए बेड़ा भाई। हाँ ठीक है। बाप रे, ये करेले की भूत की बात तो आग की तरह फैलती जा रही है। चिंटू क्यों फोन कर रहा है? छुट्टी दी फिर भी शांति नहीं है इसे। हाँ बोलो चिंटू। सर मैंने सुना है कि आपकी सोसाइटी में किसी के अंदर करेले का भूत है। तुम्हें भी पता चल गया? यानी सच है? तुम्हें भी पता चल गया मतलब तुम तक भी ये अफवाह पहुंच गई? सर ऐसी अफवाह नहीं उड़ती, और आप ही तो सिखाते हो ना, आग हो तो ही धुआं होता है। चिंटू मैंने ये भी सिखाया है कि आंखों देखी पर विश्वास करते हैं, कानों सुनी पर नहीं। ऐसा है तो जब आप उस करेले वाले भूत को देखे ना, तब उसका वीडियो लेकर मुझे भेज देना। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? क्या वीडियो भेज देना? यहाँ पे कोई भूत नहीं है। तो फिर आपने आज क्लास कैंसिल क्यों की? वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, मतलब भूत आपके अंदर ही आया है? ये मेरे अंदर भूत होता तो मैं तुमसे नॉर्मल बात करता? सर शायद आपको नहीं पता, आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो। मैं नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ना मुझ में और ना ही मेहता है किसी और में। तो सर अभी ऑनलाइन क्लासेस ले लो ना। रुको, एक बार भूत उतर जाने दो, फिर तुम्हारे अच्छे से क्लास लेता हूँ। भूत उतर जाने दो मतलब तुम्हारे सर पे जो दूसरों को फोन करके टाइम पास करने का भूत है ना, उसको उतर जाने दो, फिर तुम्हारी क्लास लेता हूँ। अभी फोन रखो नहीं तो घर पे आके तुम्हारी क्लास लूंगा मैं। नहीं सर ऐसा मत कीजिएगा। बाय 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 बाय। बाप रे, ये करेले की भूत की बात तो फैलती जा रही है। जल्दी से चूड़ी वाले बाबा आए और इस समस्या का समाधान निकाले।
8:30 बज गए, चूड़ी वाले बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? अरे माला का है मैं, ये सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है। अरे वो माधवी भाभी ने उनको बुलाया है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भी वेट कर रहा हूँ ना भाई। आप लोगों को सच में ऐसा लग रहा है कि ये चूड़ी वाले बाबा भूत भगा पाएंगे? आई डोंट नो, 2 घंटे में कोई किसी को कैसे ठीक कर सकता है? ओह यारो, वो मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर चूड़ी वाले बाबा ने ऐसा कर दिया तो मेहता साहब का भूत भगा दिया तो मैं उनको मोढ़े पे बिठा के, अरे कंधे पे बिठा के पूरी सोसाइटी में ना भांगड़ा करूंगा। और नहीं भगाया तो? और अगर नहीं भगा पाया तो लस्सी दी सौ मैं उस चूड़ी वाले बाबा को उसकी चूड़ियां पहना के सारे नाच नचाऊंगा। ओ जी मिठी मिठी बातें करके हमारी महिला मंडल को धोखा देने वाले को मैं सटाऊंगा नहीं। अरे ए सोड़ी, मैं सोनू का बाबा हूँ, चूड़ी वाला बाबा नहीं। सॉरी 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 पण भारी है। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। जो भी है अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि चूड़ी वाले बाबा भूत को भगा पाते हैं या सोडी के हाथ का मार खाते हैं। हाँ। ओह यारो, जो भी हो मजा आने वाला है। तो मुझे तो आज ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप का ना फाइनल मैच चल रहा है जी। तो मैं तो एक एक पल एंजॉय करने वाला हूँ। क्या थोड़ी यहाँ पर इतना टेंशन चल रहा है सोसाइटी में और तुमको एंजॉय करने का सूझता है? क्या हुआ, वो 8:30 बजे चूड़ी वाले बाबा आने वाले थे, आए नहीं अभी तक? अरे हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं बाबा। जो बाबा खुद टाइम पे नहीं आते, वो 2 घंटे में किसी का भूत क्या निकालेंगे? लो, महिला मंडल भी आ गई। माधवी, कहाँ रह गए तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा? मतलब वही चूड़ी वाले बाबा। तुमने कहा था ना बहुत ही सिद्धहस्त है, गुणी है, वक्त के बहुत पाबंद है, अभी तक आए नहीं, 8:30 बज गए। क्या हुआ? आप लोग हमें देख के ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है बाबा कब के आ गए हैं। स्टोरी आ गए तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ये बाबा खुद ही भूत तो नहीं है? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे भूत को भगाने के लिए भूत तो नहीं आया है। हाँ, वेरी फनी। हाँ यार, बाबा कब के आ चुके हैं और क्लब हाउस में वो सारी तैयारी भी कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन वो तो पहले यहाँ आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन इधर भूत निकालते और किसी के घर में घुस जाता तो? इसलिए वो बंद क्लब हाउस में सारी तैयारी कर रहे हैं। चलो फिर सब क्लब हाउस चलते हैं। हाँ चलो। अरे एक मिनट, अरे मिनी मास्टर, सब लोग क्लब हाउस क्यों जा रहे हो? अभी वो बाबा आने वाले हैं ना। चाचा जी, बाबा कब के आ गए हैं, क्लब हाउस में है। अरे चाचा जी, तुसी कल्ले वो बागा प्रागते? वो बागा को दुकान का कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसे जाना पड़ा। अच्छा, मी काय म्हणते, एक बार आप सब लोग सुन लीजिए। क्या है, किसी को क्लब हाउस में नहीं आना है तो मत आइए। हाँ, क्यों क्यों क्लब हाउस में क्यों ना आए? नहीं, वो बाबा कह रहे थे कि कभी कभी क्या है, विधि में डर लगता है या कमजोर मन वालों को ना बुखार भी आ सकता है, वो सब देख के। हाँ, ओए छड्डो डर दी गल माधवी बेड़ी। ओह, मैं तो आधी रात को कब्रिस्तान में जाके बैठ सकता हूँ। जास्ती होशियारी मारे छे, पार्टी शाटी करके तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। डर तो मेरे को भी नहीं लगता है। नहीं ना, मुझे भी कोई डर नहीं है, मैं भी आऊंगा। हाँ चाचा जी, आप मत आना, आप घर पे रहना। हाँ दादाजी। अरे नीलेश, क्या घर पे रहिए? अरे तुम सब लोग क्लब हाउस में जाओगे, मैं अकेला घर पे? नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा। मैं तुम लोग के साथ ही आऊंगा। तुम लोग सब साथ में रहोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी।
ठीक है फिर चलते हैं क्लब हाउस। चलो आइए माधवी भाभी, अब सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ सगळं ऑलमोस्ट झालंय। ओ यारो, जो गड्डी रिपेयर होनी है वो तो यहीं पर है। ओ यार, गैरेज में काम कर करके ना लैंग्वेज भी गैरेज वाली हो गई है। तो मैं कह रहे सी मेहता साहब तो यही है, तो इनके बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर चलिए जल्दी शुरू करते हैं। अरे एक मिनट अंजलि भाभी, आप दोनों यही रुकिए। बाबा ने कहा है कि सारी तैयारी होने के बाद वो आप लोगों को बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, हम यही रुकते हैं। जैसी तैयारियां हो जाए आप हमें फोन कर देना। हाँ अगदी लगेच। चलो चलो हम सब चल के देखते हैं चूड़ी वाले बाबा ने क्या क्या तैयारियां की है। चलिए चलो आओ जोड़े की खान खान दुरिया जोड़े की खान खान दुरिया जोड़े की खान खान जोड़े की खान खान दुरिया जोड़े की खान खान दुरिया जोड़े की खान खान जोड़े की खान खान दुरिया 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 अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में खतरनाक लग रहे हैं। करेले का भूत इनको देख के ही भाग जाएगा। बेटा जी है ना बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट। ओ मैं तो एक एक पल का मजा लूंगा। देखते हैं क्या होता है। ओए यारो, ये चूड़ी वाले बाबा तो काफी डेंजरस दिख रहे हैं। मेहता अंकल का क्यों होगा? टेंशन मत ले कोकी, मुझे तो ये बाबा ढोंगी लग रहा है। जैसा प्लान किया ना वैसा ही करेंगे। जोड़ी की खान खान बुरिया था बम बम जोड़ी की खान खान बुरिया था बम बम। बाबा हम आ गए हैं। ये है चूड़ी वाले बाबा जो भूत प्रेत को चुटकी में भगाते हैं। जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की। जो पहने मेरी चूड़ी उसकी समस्या उड़ी। वो उड़ी के बाद क्या बोला बस समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, ये मेरा भूत को डराने का तरीका है। वीडियो बनाता है स्टडी के लिए। हाँ बनाओ बनाओ।
वरना ये भूत तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में पनौती लाएगा। अय्यर पीछे जाओ, कोई शूट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज। शूट क्यों कर रहा तू? अरे आत्माराम, मैं स्टडी के लिए वो वीडियो ले रहा था। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे ये चूड़ी वाला बाबा करेले की आत्मा क्या, हमारी आत्मा भी निकाल लेगा। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, जाओ अब उस इंसान को लेकर आओ जिसके शरीर पर करेले के भूत ने कब्जा किया है। लाओ भाई लाओ। आइए फोन दो ना। किसका फोन है? हेलो अंजलि भाभी, यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, आप मेहता साहब को लेके ऊपर आ जाइए। हाँ हम अभी आते हैं, चल। अंजलि मैं क्या करूँ? एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। अंजलि मैं क्या करूँ? बात समझने की कोशिश करो। ये बाबा वाबा सब ये करने की क्या जरूरत है? तुम जो कहोगी मैं करूंगा ना। तारक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके अंदर की भूत को, इस डर को बाहर निकालना तो पड़ेगा ही ना। पर अंजलि, ये बाबा लोग भूत भगाने के लिए बहुत अजीब अजीब चीजें करते हैं। बस तारक, अब और बहाने मत बनाइए। तारक, आप नहीं जानते आपकी इस हालत की वजह से पूरी सोसाइटी को कितनी परेशानी हुई है। चलिए उठिए। अगर मैं बाबा के सामने गया तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। एक काम करता हूँ, यहीं से भाग जाता हूँ। तारक, आप कहीं भागने का तो नहीं सोच रहे ना? तुम्हें कैसे पता? पत्नी हो आप। तारक, आप डरिए मत, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। बस 2 घंटे की तो बात है। अंजलि को कैसे समझाऊं कि 2 घंटे में मेरे 12 बजने वाले हैं। अरे फिर से आप सोच में पड़ गए। चलिए। पर अंजलि सुनो, चलिए, मैं क्या कर रहा हूँ? अंजलि देखो, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे अंदर मेरी ही आत्मा है, किसी और की नहीं। हाँ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब ठीक हो जाएगा, चलिए आप। अरे चलिए आप। अभी यहाँ पर ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। आज आप सब एक अद्भुत नजारे के साक्षी होने वाले हैं। आपके कान, आँख और ये क्लब हाउस के दरवाजे खोल दो, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर भूत आने वाला है। आइए। मैं कहती हूँ आइए। आ गया। आइए, मैं हूँ ना। मुझे नहीं आना। करेले का भूत आ गया। अरे आइए। मुझे नहीं आना। आइए, मैं हूँ ना आपके साथ। आइए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। बाबा, मैं अंजलि। कुछ मत बोलो। आ गया, आ गया, करेले का भूत आ गया। आज मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तड़पा तड़पा के, परेशान करके इसके अंदर छिपी आत्मा को बाहर निकालूंगा। हाँ, निकाली निकाली। अरे बाप रे, ये बाबा तो बड़ा खतरनाक लगता है।
भूत तो है ही नहीं मेरे अंदर, क्या भगाएगा? हालत खराब कर देगा मेरी। बोली तू एकदम सही कह रहा था, ये पक्का ढोंगी बाबा है, भूत है नहीं और भूत की बातें कर रहा है। एग्जैक्टली, देखते ना आगे क्या होता है, मजा आएगा। मैंने इसके अंदर छिपी आत्मा को ढूंढ लिया है। इस मासूम को उस भूत ने अपने पास में जकड़ लिया है। वाह, बाबा कितने अंतर्यामी हैं। चूड़ी वाले बाबा और मैं आमने सामने, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे जैसे किसी बॉक्सिंग रिंग में किसी हैवीवेट चैंपियन के सामने कोई नौसिखिया आ गया हो। क्या होगा मेरा? टप्पू सेना ने वादा किया था कि बचने का कोई तरीका बताएंगे, कोई आइडिया सुझाएंगे, पर वो भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या करूंगा मैं? ऐसा हालत में यही पंक्तियां मुझे याद आती है, कोई गलती ऐसी ना करो कि सुधार ना पाओ, कोई गलती ऐसी ना करो कि सुधार ना पाओ, वरना इतने जख्म मिलेंगे कि इलाज ना करा पाओ। मेरी पतंग तो कटने वाली है। वैसे पतंग से याद आया मित्रों, आज है पतंगों का त्योहार मकर संक्रांति। आज का त्योहार आप सभी को बेहद शुभ हो, शुभकामनाएं। आज का त्योहार है तिल गुड़ खा के मीठा मीठा बोलने का। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। आज हमारे दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार भी मनाया जाता है। आप सभी को पोंगल की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे लिए ये भी प्रार्थना है कीजिए कि भगवान करे मैं इस बाबा से बच जाऊं, चूड़ी वाले बाबा से बच जाऊं, करेले से भी बच जाऊं और मेरा झूठ पकड़ा भी न जाए। पता नहीं ये मेरी झूठ की पतंग उड़ेगी या कटेगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी हंसी होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.